और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि जो मैं प्रश्न आप सभी को बताने वाला हूँ, यह प्रश्न जो है हमेशा और रेगुलर जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस बार तो 100 में 100% श्योर है कि यह क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाइए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसको हमें एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हमें पढ़ना चाहिए। ओके, तो पहला प्रश्न है कि महावीर के उपदेशों का वर्णन करो। अगर विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसमें आप देखेंगे कि यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मैं इस प्रश्न को आंसर के साथ बताऊंगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसका आंसर जो है आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि महावीर के उपदेशों का वर्णन करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि महावीर ने अपने जीवन काल में निम्नलिखित उपदेश दिए थे, जो इस प्रकार है। सबसे पहला हेडिंग देना है सत्याचरण। एक चीज़ बता दूं, महावीर ने अपने जीवन काल में 5 ऐसे उपदेश दिए थे जो काफ़ी विख्यात हुआ था। मैं इन 5 उपदेशों को हेडिंग के तौर पर एक एक करके बताऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा, और जिस तरह से बताऊंगा वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो सबसे पहला उपदेश दिया था सत्याचरण का। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सत्याचरण में महावीर कहते हैं कि जो मनुष्य सदा सत्य का अनुसरण करता है उसे अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। क्या लिखेंगे कि सत्याचरण में महावीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य या जो व्यक्ति हमेशा सत्य का अनुसरण करता है, सत्य के मार्ग पर जो है हमेशा चलता है, ऐसे मनुष्य को ही उसके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। क्लियर। इसके बाद आता है दूसरा नंबर उपदेश, वह है अहिंसा। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि अहिंसा के अंतर्गत महावीर जी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, जिसका अर्थ है कि अहिंसा परम धर्म है। इस अहिंसा के माध्यम से महावीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देता है, किसी भी तरह का उसको पीड़ा नहीं पहुंचाता है, किसी भी तरह को उसे दुख नहीं देता है, जिस व्यक्ति के मन में हमेशा धर्म होता है, ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर भी नमन करता है। समझ में आ गया। अहिंसा के अंतर्गत महावीर जी कहते हैं कि अहिंसा जो है परमो धर्म है, जिसका अर्थ है कि अहिंसा परम धर्म है। इस अहिंसा के माध्यम से महावीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाता है, किसी भी तरह का पीड़ा जो है उसे नहीं देता है, दुख नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति को जो है ईश्वर भी नमन करता है। और जिस व्यक्ति के मन में हमेशा धर्म होता है, धर्म का निवास होता है, ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर और भगवान जो है हमेशा और सदा नमन करता है। इसके बाद आता है अपरिग्रह। इस हेडिंग के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि अपरिग्रह का अर्थ है कि किसी भी वस्तु के प्रति ज़्यादा लगाव का ना होना। महावीर जी कहते हैं कि मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं ना, वह असीम होती है। इसलिए मनुष्य को शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए और किसी भी वस्तु के प्रति चाह को नियंत्रण में रखने के लिए मनुष्य का अपरिग्रह का होना काफ़ी आवश्यक है। इसलिए अपरिग्रह उपदेश के माध्यम से महावीर जी ने बताया कि किसी भी वस्तु के प्रति ज़्यादा लगाव मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं असीम होती हैं। उनकी जो इच्छाएं हैं वह कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए और किसी भी वस्तु के प्रति चाह को नियंत्रण में रखने के लिए मनुष्य का अपरिग्रह का होना काफ़ी आवश्यक है। इसके बाद आता है 4th नंबर पॉइंट है, वह है असत्य। इस हेडिंग के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि असत्य भी महावीर के द्वारा दिया गया एक उपदेश है।
इस उपदेश के अंतर्गत महावीर जी ने बताया कि किसी भी दूसरे मनुष्य की वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना, उसके परमिशन के बिना छूना नहीं चाहिए और ना ही उसकी चीज़ों को हमें चोरी करना चाहिए। असत्य उपदेश के अंतर्गत, फिर से बता दूं, असत्य उपदेश के अंतर्गत महावीर जी संसारिक लोगों को यह उपदेश देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को उसके आज्ञा के बिना, उसके परमिशन के बिना ना ही उसे छूना चाहिए और ना ही उसकी वस्तु को जो है या चीज़ों को हमें चोरी करना चाहिए। यह सारी चीज़ें जो हैं असत्य उपदेश के माध्यम से संसारिक लोगों को महावीर जी ने बताया। इसके बाद आता है 5th नंबर पॉइंट, जो है ब्रह्मचर्य। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि ब्रह्मचर्य महावीर के द्वारा दिया गया एक सबसे प्रमुख उपदेश है। इसके अंतर्गत महावीर जी ने बताया कि मनुष्य को हर एक विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए और उसका हमेशा परित्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही मनुष्य को जीवन में मोक्ष की प्राप्ति संभव है। क्या कहा मैंने? और महावीर जी ने कहा कि मनुष्य को हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को हर एक विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए और उसका हमेशा परित्याग करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं करता है या कोई भी व्यक्ति नहीं करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में मोक्ष की प्राप्ति जो है संभव नहीं है। इसलिए महावीर जी ने बताया कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का होना काफ़ी अवश्य है, क्योंकि ऐसा करने से ही उस व्यक्ति के जीवन में मोक्ष की प्राप्ति जो है संभव हो सकती है। तो आई थिंक जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि महावीर ने कौन कौन से उपदेश दिए थे। ओके, और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से जल्दी उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं इसका PDF आप सभी को मिल जाएगा। और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो जो हैं 3-4 महीना पहले अपलोड किए हैं, वे सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ओल्ड वीडियो को नहीं देखते हैं। और ऐसा गलती ना करें, क्योंकि उस ओल्ड वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो हमेशा, चाहे जून हो चाहे दिसंबर हो, दोनों ही सेशन में जो है ये क्वेश्चन जो है हमेशा आते हैं। तो ओल्ड वीडियोस में बताए गए सभी प्रश्नों को भी एग्ज़ाम में जाने से पहले देख के जाइए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे ही एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए और किसी भी प्रकार का चिंता टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।